युवा संगम की 6th एडिशन में छत्तीसगढ़ से आए हुए तथा दिल्ली से जाके छत्तीसगढ़ घूम के आए हुए सभी युवा साथी, आपकी सम्मान में जो आज कार्यक्रम हो रही है उसकी मंच पर उपस्थित भारत सरकार की एजुकेशन सेक्रेटरी डॉक्टर विनीत जोशी जी, हमारे दिल्ली आईआईटी की डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर अरविंद कुमार नेमा जी, आईआईटी भिलाई से आपको लेके आने वाले प्रोफेसर कृष्ण मुरारी जी, और दिल्ली की आप लोगों की कोऑर्डिनेटर रही प्रोफेसर यामान दीक्षित जी, यहाँ उपस्थित एआईसीटी की तथा यूजीसी की सेक्रेटरी प्रोफेसर श्यामा रथ जी, और यहाँ सभी युवा साथीगण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 12 साल से आप लोगों की शुभेच्छा के कारण देश की दायित्व संभाले हुए हैं। उन्होंने कई प्रकार की कार्यक्रम के बारे में सोचा। उनका एक विश्वास है, भारत की ताकत देश की युवाओं के अंदर है। अभी एक पॉलिसी में हम लोग चलते, उस पॉलिसी का नाम क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उतना में है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं, उसकी एक रिफ्लेक्शन है। अभी आरती कह रही थी एक विषय, वही विषय लिखा गया है एनईपी में। अब कई लोगों ने कहा, ये मिश्रा भी ने इस विषय को कहा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। हमारा देश बहुत बड़ा, हम लोग किताबों में देश को पढ़े हैं, हम अपना प्रदेश को भी ठीक से कभी नहीं देखे हैं। छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है, या दिल्ली भी बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है, बहुत छोटे इलाका है देश के अन्य राज्यों की तुलना में। फिर भी हम लोगों ने अपने जिंदगी की उलझन में फंसे हुए, हम जितना भी जानते थे किताब के कारण जानते थे। आजकल तो गूगल के कारण जानते थे, पहले अभी तो एआई के कारण जानते होंगे। टेक्नोलॉजी से हम दुनिया को देख रहे हैं, जानकारी मिलती है, नई चीज कुछ जानने का अवसर भी मिलता है, लेकिन जब देखोगे तब सीखोगे, जब अनुभव करोगे तो आपका दृष्टि बनेगा, आपकी विजन बढ़ेगी। अब सभी आप लोग, अब स्टूडेंट तो सब समय मांगता है, ऐसे एक धारणा है, मैं नहीं मानता हूं। मैं तो यहां एक साक्षात ग्रुप को देख रहा हूं जिन्होंने सर्टिफिकेट नहीं मांगा। एक स्टूडेंट्स लोगों को, यूथ लोगों को बदनाम किया जाए कुछ लोगों के बारे में, हमें चाहिए। मैं नहीं मानता हूं स्टूडेंट कभी कुछ चीजों को मांग करता है। स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, अवसर ढूंढता है, अवसर को गंवाना नहीं चाहता है। समय तो ऐसे था, अवसर बड़े लोगों को ही मिलता था, पहचान वाले लोगों की बच्चों को ही मिलता था, रसूखदार लोगों को ही अवसर मिलता था। लेकिन मोदी जी ने आके कहा, मैं देश की युवाओं को इक्वल अवसर दूंगा। अब जानते हैं 25 साल की उम्र के नीचे देश में कितने लोग हैं? हमारे देश की आबादी कितना है? चलो लगा दो, रेंज बताओ। 125 से 1.45। 50 ने किसी ने कहा नहीं ना, 150 करोड़ हो गया ऐसे तो कोई कहा नहीं ना। चलो 45 तक कहा, चलो आसपास में 140 मानता हूं। उसमें युवा कितने हैं? 25 के अंदर 50%, 70 करोड़। इस 70 करोड़ में आप लोग हो, सब 25 के नीचे हो ही ना। युवा संगम में कोई एज बार है?
30 है, लेकिन ये तो यंग ग्रुप को अच्छा किया आपने। दोनों आईआईटी दिल्ली और आईआईटी भिलाई दोनों को धन्यवाद। आपने 25 के नीचे की, उससे और छोटा मैंने देखा था मीडियन एज आपका 18-19 है। इसी उम्र में जो देखेगा वो अपना जिंदगी की दृष्टि बनाएगा। आपने सबको मेरे बहुत, इसी का उद्देश्य ही युवा संगम। अब किसी ने किसी को पैरवी करके आए हो या अपने मेरिट पे आए हो? लगता है पैरवी करके आए हो, तो जोर से क्यों नहीं बोलते हो? मेरिट या पैरवी? ये नया भारत है। भारत की नौजवानों को अगर हम अवसर देंगे तो दुनिया में कोई भी काम नहीं है उसको करके नहीं छोड़ेंगे वो। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि हमें अपने युवकों को एक नई प्रकार की अपॉर्चुनिटी देने की आवश्यकता है। उनको अनेक कार्यक्रम सोचा गया है। अभी आप पद्म पुरस्कार के बारे में सुनते होंगे। पहले पद्म पुरस्कार दिल्ली की बड़े नेताओं की घरेलू डॉक्टर को ही मिलता था पद्मश्री। बड़े नेताओं की जो वकील होते थे उनको न मिलता था पद्मश्री, या बड़े इलाका में रहने वाले रसूखदार लोगों की जान पहचान वालों को मिलता था। अभी प्रधानमंत्री जी ने योजना को बदला। ही चेंज द गेम एंड ऑल्सो रूल्स ऑफ द गेम। पद्म पीपुल्स पद्म हो गया है। आपने कर्तव्य पद देखा ना? कर्तव्य पथ में आजकल 26 जनवरी की परेड होती है। उसमें कौन आते हैं? देश की सामान्य लोगों को प्रधानमंत्री निमंत्रण देते हैं। ये पहले नहीं होता था। हमें विश्वास है, भरोसा है हमारे देश की नई पीढ़ी की मेरिट पे। हमें उनको अवसर देना चाहिए। ये शिक्षा नीति का एक बड़ा रिकमेंडेशन है। हम शिक्षा नीति को सेलिब्रेट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग युवा संगम चलाए। युवा संगम 2 बार नहीं होगा, 1 बार होगा। अच्छा, साल में हम 4 बार कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं मैं, हम साल में पिछले बार कितना 3 हुआ नहीं, लास्ट ईयर में कितना हुआ था? 3 से 2। इस बार लेकिन आपका प्लान है 4। इस एकेडमिक 26-27 के पहला बैच क्या लास्ट बैच? दिस फर्स्ट बैच। ये फर्स्ट बैच है। अभी हम साल में 4 बैच कर रहे हैं। लगभग 22 राज्यों के 22 पेयर होता है, 22 ग्रुप होता है। वो 11 राज्यों में जाते हैं। जैसे आप दिल्ली वाले छत्तीसगढ़ गए, छत्तीसगढ़ वाले दिल्ली आए। तमिलनाडु वाले कहाँ गए इस बार नहीं था चुनाव का। और गुजरात वाले गए उड़ीसा, उड़ीसा वाले गए गुजरात, राजस्थान वाले गए कर्नाटक, कर्नाटक वाले राजस्थान। ऐसे ही अदला बदली होके होती है। मित्रों, आप सब लोग सौभाग्यशाली हो। सबकी मीडियम एज कहा गया 18। आपकी आने वाले 20 साल क्या होने वाला है? मैं थोड़ा 2-3 प्रश्न पूछूं आपको। ये एनईपी को लीडरशिप कौन दिया था? पीएम तो विजन किए थे, एनविजनिंग किए थे। एनईपी का प्रमुख आर्किटेक्ट कौन थे? अगले बार युवा संगम की एंट्री के में क्विज होगा, छोटा मोटा रिटन टेस्ट होगा, तब जाके होगा। चलो मैं एक थोड़ा क्लू देता हूं। देश की बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। कौन? चलो नजदीक पहुंचा थोड़ा। सोमनाथ जी। सोमनाथ स्टूडेंट के गुण है। मैंने तुक्का मार के एक दो कर लेना थोड़ा। नहीं पहुंचे नजदीक से। और थोड़ा जाओ, थोड़ा थोड़ा सोचो, पुराना चीजों को याद करो। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, ये इसरो के पुराने चेयरमैन होते थे। उनकी नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने एनईपी कमेटी बनाई। उन्होंने एनईपी लिखा। अभी इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान में जो एक 2-3 चीज चंद्रयान की बताओ
दो तीन चीज। हाँ, जहां लैंड हुआ उसका नाम क्या है? शिव शक्ति। बोलिए एक पॉइंट। और चंद्रयान के बारे में तीन चीज बताइए, एक और दो। साउथ पोल तक पहुंचा। तीसरा, सबसे कम बजट में हुई है और सोमनाथ जी ने बनाया उनकी लीडरशिप में। शिवनाथ जी के समय में आधा तक पहुंचे, उनके पहले जो इसरो के मुख्य थे। फिर इनके समय में, सोमनाथ जी के समय में, पूरा साउथ पोल में शिव शक्ति पॉइंट में कम खर्चे में पहुंच गया। आप जानते हो उसमें से आईआईटीएन थे या नॉन आईआईटीएन थे? इसमें नॉन आईआईटीएन कितने हो, हाथ खड़ा करो। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नॉन आईआईटीएन हो, दैट मीन्स आप लोग भी इसरो में काम कर सकते हो। इसरो में चंद्रयान की बना सकते हो, सफल चंद्रयान की और लॉन्चिंग मशीन बना सकते हो। लेकिन अच्छे बनने के लिए, बड़ा चीज करने के लिए सिर्फ आईआईटी जाना जरूरी नहीं है। आईआईटी आर द ग्रेट इंस्टीट्यूशन, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब दोनों ने आईआईटी बिना एंट्रेंस दिया होगा, एंट्रेंस बिना क्रैक किए हुए आप दोनों ने आईआईटी के स्टूडेंट हो गए। आप तो सर्टिफिकेट दे ही रहे हो ना अरविंद जी, ऐसा तो नहीं खाली छोड़ रहे हो। उसमें आईआईटी दिल्ली लिखा जा रहा है ना। यही आने वाले दिनों में आपको काम देगा। हम सबकी जिंदगी में इस प्रकार की छोटी छोटी कहानी है। बड़ा चीज करने के लिए बड़े क्लास में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी के सामान्य अवसर पे जो छोटे चीज की लर्निंग होती है, वो बड़ा काम करने के लिए प्रेरित करता है। आप उस प्रकार के मूवमेंट में आप आए हो। एक हमारी देश में सीडीएस होते थे, बड़ा नाम किए थे, उनका नाम क्या है? अरे जानते तो जोर से क्यों नहीं बोलते हो? जनरल विपिन रावत। अभी दिल्ली वाले बताओ, छत्तीसगढ़ वाले आप जानते हो? आप बताना नहीं जानते, मैं मानता हूं आप जानते होंगे। छत्तीसगढ़ में आपने जो रहा, दिल्ली वाले थोड़ा हाथ उठाओ, कितने लोग दिल्ली से हो? अच्छा, दो तीन लोग हो। नहीं, तीन ही लोग हैं। एक बस्तर इलाका है, सुना होगा आप? सुना? आरती वहां तक भी नहीं पहुंची बस्तर। उससे किसी ने कहा नहीं बस्तर क्या है, अभी अभी पता चला। बस्तर की सबसे चर्चित चीज क्या है जो छत्तीसगढ़ वाले बताओ अभी? आठ है, चलो आठ हो, डोकरा आठ हुआ। बस्तर के एक इलाका जिसमें किसी ने नहीं गया है। तो कहां के हो बेटी तुम? कहां के हो? कौन सी जिले के हो? कोंडा गांव के हो। खड़े होके होड़े हो जाओ। किसी ने उसको माइक दो तो, थोड़ा आबूझ मार्ग समझाओ तो बेटा। आबूझ मार्ग क्या है? कोई माइक दो उसको। क्या नाम है आपका? मुस्कान उसेंडी। बताओ मुस्कान, सर अबुझमाड़ क्या है, थोड़ा बताओ। अबुझमाड़ नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जिसके मतलब बहुत सारे वहाँ पर ट्राइब्स रहते हैं जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं करे हैं। और वहाँ पर के बिकॉज ऑफ नक्सल, जिसके कारण से वहाँ पर मतलब एक्सप्लोर नहीं करे हैं। और नक्सल तो अभी हुए 10-20 साल में। no, सर पहले से ही थे, मतलब मेरा जब से बर्थ हो तब तुम्हारे जन्म के बाद नक्सल आए। no, सर मतलब जब से मेरा बर्थ है तुम जब से जानते हो तब से नक्सल है, ठीक है, सही सही बात कह रहे हो। तो उधर मतलब जाना भी अलाउड नहीं है। मैं तो कोंडा गांव से हूँ, तो उधर अबुझमाड़ के बारे में मुझे उतना पता नहीं, पर उधर मतलब मना करते हैं। आपके घर से कितना दूर है? सर 20-25 किलोमीटर होगा। हाँ, नो सर ज़्यादा है। ज्यादा है। ज़्यादा। हाँ बताओ, हाँ बताओ, उसको दो नाम बताओ, बताओ अबुझमाड़ के बारे में। सर मेरा नाम पुनीत कुमार पोयाम है। पुनीत कुमार,
मेरा नाम पुनीत कुमार पोयाम है हम्म। और मेरे जिला का नाम नारायणपुर है, जो कि मेरे जिला से 18 किलोमीटर अंदर अबुझमाड़ एरिया पड़ता है। मैं बताना चाहूँगा कि अबुझमाड़ क्यों कहा जाता है, जिसे अभी तक जाना नहीं और बुझा नहीं जा सका, उसी कारण उसका नाम अबुझमाड़ ऐसे कहा। जिसको जाना नहीं जा सकता है, बुझा जा नहीं सकता, उसका अबुझमाड़ है। यह शायद वहाँ की गोंड लोग रहते हैं, परजा और गोंड यही रहता। उसेंडी तुम तो गोंड हो। माड़िया अबुझमाड़िया, माड़िया और अबुझमाड़िया समुदाय विशेषकर पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति जनजाति में और जो प्रिमिटिव ट्राइब है। ठीक है, देखो हमारी देश में, बैठो पायम बैठो, हमारी देश में छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर है, आप सब देख के आए हो और जो हो आप जानते हो। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर भी एक ऐसा इलाका बस्तर में है जिसको किसी ने अभी जाना नहीं, जिसको किसी ने बूझा नहीं, है कोई गया नहीं। ये नक्सल तो अभी अभी आए थे 20-25 साल, नक्सल अभी है छत्तीसगढ़ में। ऑलमोस्ट क्लीन है, ठीक हुआ ना। वो विकास के बाधक थे कि नहीं थे? देखो नक्सल के पहले भी अबुझमाड़ में अंग्रेजों के पीरियड से उसके पहले इतना घना जंगल है, उसके अंदर कोई गया ही नहीं। तो भारत की कई इलाकों के रेवेन्यू मैपिंग हुई है, जंगलों को भी हुई है, लेकिन बस्तर की, छत्तीसगढ़ की बस्तर में अबुझमाड़ इलाका का कोई रेवेन्यू मैपिंग भी हुई नहीं। वो भी हमारे देश की एक आश्चर्य है। आप उस प्रदेश को जाके आए हो। देखो आधे छत्तीसगढ़िया भी नहीं जानते अबुझमाड़ क्या है। दिल्ली में आप लोग चोर बाजार के नाम सुने हो? जाके आए? क्या मिलता है? आइटिनरी में था? नहीं था, आइटिनरी में नहीं था। चलो अगले बार आओगे। दिल्ली के सबसे पुराना इलाका क्या है? छत्तीसगढ़ वाले बताओ। चांदनी चौक। चांदनी चौक होगा, हाँ चांदनी चौक होगा। क्या आरती क्या है? चांदनी चौक है। आप कहाँ रहते हो? पांडव नगर पुराना इलाका है। मैंने पांडव नगर भी, आरती जहां चाहती, जो इंद्रप्रस्थ की हमने कहानी सुना होगा, इंद्रप्रस्थ की वर्णन में पांडव नगर भी है। तो आरती को देख के सब दिल्ली देख ली मान लो, प्राचीन दिल्ली। मित्रों हमारे देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत अद्भुत है, बहुत व्यापक है। और मैं इसलिए आपको कहा कि आपकी जो पीढ़ी है ना, जिसकी उम्र 20 के नीचे है, आने वाले 20 साल में आप भारत को डेवलप होते हुए दिखोगे, भारत की पर कैपिटा इनकम बढ़ते हुए दिखोगे, भारत में दुनिया की नई टेक्नोलॉजी को लीडरशिप देते हुए दिखोगे। कौन देने वाला है? यूथ या चंद्रमा देगा? यूथ कौन होता है? इतना तो कॉन्फिडेंटली बोलो। आप ही लोग देने वाले हो, आप ही लोग देने वाले हो। आने वाले 20 साल की जो भी भारत में होगा, उसकी लीडरशिप की एक छोटा माइक्रोन आप लोग हो। सबस्टाइन की स्टूडेंट हो, ये पार्टिकल समझते हो? जो यूनिवर्स बनेगा आने वाले दुनिया में 20 साल में, ब्रह्मांड बनेगा, उस ब्रह्मांड की जो अणु परमाणु कण तक जाएगा, इस सबके आप एक कैटलिस्ट हो। आप लोग सब नौकरी करोगे या और कुछ करोगे? कितने लोग नौकरी करोगे? हाथ उठाओ तो। सच कहना। उठाओ उठाओ भाई, तो नौकरी करेगा। हाँ सैंडी, हिम्मत वाली लड़की है। अच्छा नौकरी नहीं करोगे तो क्या करोगे? कितने लोग, फिर मैं मेरे हिंदी को मैं समझाता हूं, कितने लोग आगे पढ़ाई करने के बाद नौकरी करोगे? हाथ उठाओ। नहीं पहले मेरे प्रश्न को पूरा उत्तर पूछा थोड़े मैंने, ठीक से हाथ उठाओ, जोर से, मैं दिख नहीं पा रहा हूं। मिस्टर नौकरी नहीं करोगे? वो तो नौकरी हुआ। डिफेंस में नौकरी करोगे? नौकरी करके भी इनोवेशन करोगे? कितने लोगों की हिम्मत हो रही है कि हम नौकरी देंगे?
अभी तो लोग नौकरी लेने वाले थे आप। अच्छा, कुछ दिन लोग कर लोगे फिर बाद में दोगे। देखो, आपकी माइंडसेट बननी चाहिए कि आई शुड बी जॉब क्रिएटर। देखो, आप लोग कंपटीशन में आगे ऊपर, आप मेरिटियस हो। आप आने वाले दिनों में हम समाज कैसे दिखना चाहते हैं, हमको अपने बारे में सोचने की समय हो गया। हम हमारे साथ साथ हमारी दुनिया के बारे में सोचने की आवश्यकता हमको है, और हमारे पास वो ताकत भी है, आपके पास वो हिम्मत भी है। आप नॉर्मल स्टूडेंट नहीं हो, आप खुद को, आप सबको मालूम है। नॉर्मल स्टूडेंट होते तो आप ये युवा संगम की फॉर्म अप्लाई नहीं करते। अरे रहने दो, कहाँ होगा मेरा, ऐसे थोड़ी होती है, रहने दो, अब रह जाते। आप थोड़ा बैरियर तोड़ने वाले लोग हो। बैरियर तोड़ के आपने एक रेस में फर्स्ट स्टेप जीत दिया। इस स्पिरिट को जिंदगी भर बना के रखना। राइट कॉज के लिए बैरियर तोड़ना, राइट कॉज के लिए बैरियर तोड़ना। राइट कॉज क्या है? खुद के बारे में या कम्युनिटी के बारे में? कम्युनिटी को सोचने क्या फायदा होगा? थोड़ी कम्युनिटी हमको खाना खिलाती है, हमारा माँ पिताजी खाना खिलाते हैं हमको, जिनको आगे हम पूछेंगे नहीं। पूछेंगे? सच में पूछेंगे? ये मिलिट्री टाइप का उत्तर दे रहे हो। कोई शक कर सवाल उसमें कहो ये सर। देखो, ये तो मैंने हल्के से पूछा। माँ पिताजी पार्ट ऑफ कम्युनिटी है। व्यक्ति की जिंदगी में एक पर्पस होनी चाहिए। पर्पस खुद से बाहर होनी चाहिए। बड़ा एक परिधि बनाओगे तो आपकी एग्जिस्टेंस भी उसमें हो रह जाएगा। एक आपने एक सर्कल बनाते हो, सर्कल को बड़ा करते हो। इधर आपसे सर्कल खड़ा होकर फिर आपसे राउंड अप होगा, या नहीं तो आप एक जगह पे खड़ा होकर इमेजिनरी सर्कल बनाओगे, आपके बाहर होगा। सर्कल बनाना पड़ेगा और बिगर सर्कल बनाना पड़ेगा। ये लाइफ की पर्पस होनी चाहिए। सर्कल बनाओगे तो आप उसमें एक कैटलिस्ट बन जाओगे। आप सब साइंस की स्टूडेंट हो। लॉ वाले को तो रीजनिंग चाहिए, कॉमर्स वाले को तो कैलकुलेशन चाहिए, ह्यूमैनिटीज पढ़ने वाले को तो इमेजिनेशन चाहिए। सारे में देयर शुड बी ए पर्पस। जिंदगी खुद के लिए जियोगे। कितने समय स्क्रीन टाइमिंग होता है? क्यों गुप्ता, फोन खोल के देखो कितना समय आज हुआ। देखो देखो कितना समय हुआ। फोन है? 2-4 लोग बताओ तो स्क्रीन टाइम क्या है। मैं मेरा भी बताऊंगा। ऐसे मैं आपको पूछ रहा हूं तो मैं भी बताऊंगा आपको। सच में उसने तो अच्छी लड़की है। युवा संघ में टाइम नहीं मिल रहा है? हाँ चलो, एक हफ्ता पहले का बताओ। है? 8 घंटा है ना? 8 आवर्स है। क्या दिखते हो उसमें? जो नहीं बताने लगे वो बताना नहीं, लेकिन एवरेज क्या दिखते हो? रील्स देखते हो? मैं आपको फोन नहीं लूंगा आपसे, पता ही चल जाएगा उसमें आप क्या दिख रहे हो। लेकिन बताओ, देखो अभी आपको 1 घंटा भी नहीं मिलता है। दिस द डिफरेंस बिटवीन पर्पस एंड मी। अब हफ्ता भर पहले मैं रील देखूंगा, मेरे को क्या अच्छा लगे उसको देखूंगा, मैं जानूंगा अच्छा चीज देख रहे हो, लेकिन मैं मेरे बारे में सोचते सोचते आपके 8 घंटा हो गया। आप यहां घूमते घूमते आपको 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं। ज्यादा समय एक्सपीरियंस किसमें ज्यादा अच्छा हुआ? रील में 8 घंटे वाले में ना 1 घंटे वाले में?
जिंदगी को ऐसे हमको रिवर्स करना पड़ेगा। ये कहते आई से हुई, शो से समूह। अब जितने बड़े फिलोसोफर को देखोगे, जितने बड़े परिवर्तनकारी व्यक्ति को दुनिया में पढ़ोगे, सबकी जिंदगी में कई चीजें, लेकिन एक बेसिक एसेंस है, उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा। केवल अपने बारे में हो ही जाता है, अपने बारे में नाम या ख्याति या संपूर्णता आ ही जाता है अगर वो समूह के बारे में सोचता है। केवल शो के बारे में सोचता है, ये संभव नहीं है। मेरे को आप लोगों को शुभेच्छा है, ये जिंदगी के पड़ाव में आप लोगों को इकट्ठा किया। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दो, उन्होंने एनईपी बनाया, उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना सोचा, आप लोगों को एकत्रित किया, मेरिट पे एकत्रित किया। उनका पहला शर्त देश में जो भी होगा मेरिट पे होगा। आप लोग मेरिट पे आए और आने वाले 20 साल ऐसे ही मेरिट में देश आगे बढ़ने वाला है। मेरिट को बनाने वाले लोग आप हो। लेफ्ट साइड में चलनी चाहिए तो नियम प्रारंभ से है। स्वच्छ रहना चाहिए, महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्र संग्राम में भी पहल किया था। अभी आप ट्रेन में आए, कंपैरेटिवली रेलवे साफ सुथरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये एक प्रोसेस है। ऐसे इस प्रकार की यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम पहले भी हुई है, लेकिन आप नहीं आए थे। ये प्रोसेस है। हमें धीरे धीरे आने वाले 20 साल में देश को एक प्रोसेस के अंदर ले जाना है। देश प्रोसेस में तब जाएगा अगर प्रोसेस को आप मानोगे तो। प्रोसेस बनाने के लिए आप डिटरमाइन होगे तो। हमारे देश में एक गलत अवधारणा बताया जाता है, हमें सब चीज चाहिए, हमारा ये राइट्स है। आप भी माँ पिता जी को धमका दो, कैसे नहीं दोगे हमको मोटरसाइकिल, मोबाइल कैसे नहीं दोगे, स्मार्टफोन? घर में झूठ बोलते हो नहीं बोलते हो? है? बोलना पड़ता है ना, जरूर नहीं होता है। अरे सब बोलना पड़ता है, छुपा मत। हम जानते, हम भी कभी स्टूडेंट थे, हमारे घर में भी स्टूडेंट है, लेकिन हम जानते हैं आप क्या क्या बोलते हो। इसलिए सारे विषय में हमें एक आखिरी बात मैं कहूं, देखो हमें एक प्रोसेस डेवलप करना है, हमें एक बड़ी दुनिया बनानी है। अगर सिर्फ अपने राइट्स के बारे में हम सोचेंगे तो प्रोसेस नहीं बन पाएगा। हम अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आप सब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले ग्रुप हो। आपकी एज ग्रुप में आप याद करो, आप जब क्लास 1 में पढ़े होंगे, आपकी बाकी फ्रेंड क्या कर रहे हैं? आपकी स्तर तक तो आए नहीं होंगे। कहीं कोई रिक्शा भी चला रहा होगा, आपके कोई क्लासमेट उस छोटे शहर में या आपकी जिस शहर से आए हो वहां छोटा मोटा काम भी कर रहा होगा, उसकी सोशियोइकोनॉमिक कंपल्सन ऐसे हुई होगी। आप सब फॉर्चुनेट हो। आपकी दायित्व बनता है, अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, एक व्यक्ति रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो 10 लोगों की राइट्स सुरक्षित होगी। आप प्रोसेस बनाओगे तो सोसाइटी ऑर्डर में चलेगा। आप अगर इनोवेटर होगे तो देश में जॉब क्रिएशन होगा। देश में हमें लंबी लकीर खींचनी है और आने वाले 20 साल में, क्योंकि मैं जो आपकी जो एज ग्रुप बताया ना, हमारे देश में अमूमन एक एज में ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 17 में 2 करोड़ जनता रहता है देश में एवरेज। अभी जैसे मैंने कहा कि 0 to 25 के अंदर, 1 day to 25 के अंदर 70 करोड़ लोग हैं दुनिया में। इस प्रकार की डिविडेंड हमारे जैसे आप इस ग्रुप की मीडियन एज है 18, देश की मीडियन एज है 28। दुनिया की जो बड़े देश हो चुका उनका सब 35-40 तक पहुंच चुका है। चाइना शायद 35 के ऊपर चला गया है, जापान तो 50 तक पहुंच गया, यूरोप उसी रास्ते पे। आने वाले 50-60 साल
20 साल तो मैंने आपको इमीडिएट फ्यूचर कहा। आप सब लोग जिस प्रकार की दुनिया बनने वाला है, आप सब लोग 103 तक 2100 तक आप जाओगे सब। 2101 जब सब चलोगे आप। ये तो शुरुआत हुई है। आप सब लोग 80 साल अभी नहीं बचोगे, सब 100 साल होगा आपका। दुनिया इतना आसान होने वाला है, एआई इतना आसान करने वाला है, मेडिसिन इतनी बढ़िया बनेगा, लिविंग इतना बढ़िया बनेगा। बनाना है आपको, केवल देश के लिए नहीं, भारत की नौजवानों की दायित्व है, दुनिया की रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग यही इनोवेशन करेंगे। हम सारा चीजों के उत्तर यही ढूंढेंगे। तो आने वाले जो सेंचुरी, 21st सेंचुरी इंडिया लेड सेंचुरी होगा। और इंडिया लेड सेंचुरी में यू ऑल हैव टू लीड। आप सभी को नेतृत्व करना है, इसीलिए युवा संगम का आयोजन किया गया है। ऐसे फ्री में नहीं कर पाओगे ना। तो मैं तो नहीं रहूंगा 103 क्या 2301 में तो मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे ऊपर आत्मा संतुष्ट। चलो कम से कम मैं तो आया था ऐसे एक प्रकार स्पार्क वाले बच्चों के अंदर, जिनकी मैं आपके आंखों में स्पार्क देख पा रहा हूं। आप पक्का परिवर्तन की कैटलिस्ट बनने वाले हो। आप सबको अनेक अनेक शुभेच्छा, बहुत धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की।